आजकल बहुत ज़्यादा मसला है वो हाई ब्लड प्रेशर का है। कोई इलाज ऐसा बताइए जिससे ये ठीक हो जाए। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर तजाबियत को कंट्रोल करना सीख लें, हम अपने ब्लड प्रेशर पे भी काबू पा सकते हैं। अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खा के, वॉक नहीं करते, पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं लेते। 2-3 बड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। किडनी के मसाइल बड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, वजह क्या है इसकी? 10-12 साल से शुरू होता है, 30-35 साल तक के जो लोग हैं इनमें ये ज़्यादा मसला कॉमन अब आना शुरू हो गया है। ये वो नीड है जो आपकी बॉडी मांगती है। अगर आप इतना पानी रोजाना दें, आप गुर्दों की बीमारी से बचे रहेंगे। खरबूजे का मगज है, खीरा का मगज है, इनको हल्का सा दरदरा करना है। ये एक गिलास सुबह पी लें, एक गिलास शाम पी लें। ये गुर्दों की फिल्ट्रेशन में बड़ा बेहतरीन काम करता है। 3.5 करोड़ इस वक्त स्टैट्स बता रहे हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान में शुगर हो गई है। शुगर चीनी खाने से नहीं होती। शुगर बेसिक आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। शुगरी खाने इनसे परहेज की जाए, अपनी वॉक को मेंटेन किया जाए, शुगर से बचा जा सकता है। कद लंबा करवा दें, वो कैसे होगा? और ये भी बता दें कितने साल तक हो जाता है। घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसके लिए क्या किया जाए? हमें अपनी खुराक में से कुछ खट्टी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। बड़ा मुख्तसर सा नुस्खा है और सिर्फ ये भी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेशनल पॉडकास्ट में उसामा थी। अब नाज़रीन, मेरे साथ हकीम ज़हीर अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं और आज आपको बड़े अच्छे हमने नुस्खे बताने हैं और कोशिश करनी है कि अगर आप अर्ली स्टेजेस पे हैं तो आपके जो मसाइल हैं वो घर बैठे हल हो जाए। उसके अंदर हम ब्लड प्रेशर, उसके अंदर हम जिगर, हम किडनी, इन चीज़ों के, शुगर के बारे में ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। गट हेल्थ को कैसे आपने बेहतर करना है इसके ऊपर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर भाई, सबसे पहले जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला है वो हाई ब्लड प्रेशर का है। तो हाई ब्लड प्रेशर बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं है इसका कि हम कहें कि जी वो ऑर्गन आपका, अगर आप लाइक इट्स नॉट लाइक स्टमक और आपका किडनी या इस तरह से। तो एक तो जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये था कि अब या तो कोई आपके जिस्म में कोई ये अलामत है किसी चीज़ की, कोई ऑर्गन आपका जो हो रहा है, और अगर सब कुछ ठीक है, सब टेस्ट ठीक है आपके, तो फिर इट्स असेंशियल हाइपरटेंशन। ये जो मुझे लगता है, मुझे बता, इंडोर्स कर दीजिएगा अगर मैं ठीक हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही और कुछ वजूहात के बाद इसका कोई इलाज ऐसा बताइए जिससे ये ठीक हो जाए। एक चीज़ है कि एक तो जब तक आप इसको मर्ज़ मानेंगे तब तक ये आपको मर्ज़ ही लगेगा कि मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी में हूँ। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर अपनी सिर्फ तजाबियत को कंट्रोल करना सीख लें, हम अपने ब्लड प्रेशर पे भी काबू पा सकते हैं। ये तजाबियत हमारे जिस्म के अंदर ना बड़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ पैदा करती है। हमारे खून को गाढ़ा करती है, हमारी खून की सर्कुलेशन को स्लो करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर 100% हमारे खून के साथ ताल्लुक़ है। जितना हमारा खून पतला होगा, साफ़ होगा, हम इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे, ठीक है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में जब खाने पीने के मामलात ऊपर नीचे होते हैं, हम प्रॉपर तरीके से नहीं खाना पीना शॉर्ट नहीं करते और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी चीज़ें छोड़ के और अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खा के, वॉक नहीं करते, पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं लेते, तो जिस्म ने कुछ ना कोई तो साइन आपको देने हैं। वो आपको हाइपरटेंशन की सूरत में देगा। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई हो, लो भी हो सकता है, दोनों मामला हैं। और लेकिन हाई एक ज़्यादा गंभीर मसला आता है क्योंकि ये बंदे को थोड़ा बढ़ा देता है और इसमें अलामतें ज़रा ज़्यादा तशवीशनाक होती हैं क्योंकि हाइपरटेंशन जो है वो आपके दिल के आर्दे का भी बायस बनता है और भी बड़ी चीज़ें आपकी जो है ना ये डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए ना ब्लड प्रेशर को फौरी तौर के ऊपर उसको सही करने के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ है, क्योंकि मोस्टली लोग ब्लड प्रेशर के लिए ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो उनको रेगुलर खानी पड़ती हैं, साथ फिर ब्लड थिनर भी खाते हैं। तो वो जब ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे होते हैं, ये मसलसल ऐसे ही है, रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ चलनी है, ब्लड प्रेशर ने कंट्रोल होना है, नहीं चलनी तो ब्लड प्रेशर ने कंट्रोल नहीं होना। 2-3 बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले बताऊँगा ब्लड थिनर के लिए। ब्लड थिनर के लिए आलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको घर के किचन में से मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें आपने लेना क्या, आप एक छोटा सा एक नुस्खा तरतीब देंगे जिसमें आप 50 ग्राम लहसुन ड्राई किया हुआ, 50 ग्राम जिंजर अदरक ड्राई किया हुआ, 50 ग्राम हल्दी जो घर में तैयार करते हैं या ऑर्गेनिक हल्दी हो। चौथे नंबर पे आपका आएगा इसके अंदर दालचीनी, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं सिर्फ, ये आपका नेचुरली ब्लड थिनर है। अगर आप इसको मुसलसल यूज़ करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर वाली दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लड प्रेशर के लिए हमारे तिब्बे यूनानी की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है असरोल छोटी चंदन, ठीक है। अब छोटी चंदन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
मैं जो बिलीव है वह है कम से कम अद्वियात छोटे से छोटे नुस्खा जात से 2-3 जुज़ पर मुश्तमिल हों और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हों, जो फ़ौरी तौर पे मर्ज़ को जाके हिट करें, उसको सही करें। अगर आप छोटी चंदन है, उसका छोटा सा एक नुस्खा है, छोटी चंदन, संदल और छोटी इलायची, सही। सिर्फ 3 चीज़ें हैं। इसमें अगर 50 ग्राम छोटी इलायची लेते हैं, 50 ग्राम संदल लेते हैं, तो उसमें 25 ग्राम आपका असरोल डलेगा, ठीक है। 3 चीज़ों का बड़ा मुख्तसर इसका नुस्खा है, इसको पीस लें और 250 मिलीग्राम का जो कैप्सूल का साइज़ होता है, या आप एक जो देसी चने का साइज़ होता है उस टाइप की गोली भी बना सकते हैं। अगर आप उसको चम्मच के हिसाब से लेना चाहें तो आप चम्मच का, टीस्पून का 1/4 आप सुबह शाम 2 टाइम लें। ये आपका फ़ौरी तौर पर ब्लड प्रेशर भी सही करता है और जो मुश्किल जो मेडिसिन खा रहे हैं वो भी इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी मेडिसिन को फ़ौरी तौर पे ना छोड़ें, लेकिन उनकी मेडिसिन विद इन वीक वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये उसकी पूरी जगह ले सकता है और बगैर किसी असरात के जो बुरे आपकी सेहत पे पड़े। इसको लॉन्ग रन लेके चलते रहना है या किसी टाइम पे जाके इसको भी छोड़ दें? इसको लॉन्ग रन इस सूरत में आप चला सकते हैं अगर आप बदवृद्धि करते हैं। अगर आपका लाइफ़स्टाइल इस तरह का है कि आप वो चीज़ों से आप छोड़ ही नहीं सकते। आप बाज़ारी खानों से, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ों से या इस तरह की चीज़ें जो आपकी बॉडी के अंदर आके तदाबीर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, अगर आप उनको नहीं छोड़ते, तो फिर तो आपको ज़ाहिर-सी बात है दवाइयाँ भी साथ चलानी पड़ेंगी। क्योंकि जो कुदरत ने इंसान का जिस्म बनाया है, वो इस तरह बनाया है कि वो नेचुरल चीज़ों पे बेस करता है। वो ज़मीन से हर निकली चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट करता है। तो जब ज़मीन से निकली चीज़ें केमिकल के बगैर हम अपनी बॉडी को देते हैं तो बेहतरीन वो जिस्म बेहतरीन रहता है, बीमारियाँ नहीं आती। तो जब हम उसमें कुछ इस तरह के मिर्च मसाले ऐड करते हैं लाइफ़ को थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, तो फिर लाइफ़ ज़्यादा ही स्पाइसी हो ज़्यादा जाती है। स्पाइसी हो जाती वो है। फिर अपनी चीज़ें दिखाती है हाँ, आपको। वो फिर ब्लड प्रेशर की शक्ल ब्लड में जो प्रेशर है वो आपके मिजाज में भी स्पाइस ऐड स्पाइस हो जाता है। ऐड करती हैं, क्योंकि मोस्टली आपको पता है ब्लड प्रेशर वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा वो उनका मिजाज भी तल्ख़ हो जाता है। ऐसे ही है। लॉन्ग टर्म पे भी यूज़ किया जाता है, ये 100% सेफ़ है। अच्छा, अभी आपने क्योंकि तज़ाबियत की बात की है तो हम गट हेल्थ और स्टमक पे ही आ जाते हैं क्योंकि बेसिकली तो उससे जा रहा होता है। अच्छा, इसको मुझे लगता है कि तज़ाबियत को हमारे यहाँ पे ज़्यादा सीरियस लिया ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे यानी ही है। हम तेज़ मसाले खाते हैं, मिर्चें खाते हैं और फिर हमें जलन होती है, हम फ़ौरन से गाड़ी बाइक निकालते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ से एक पुड़िया ले आते हैं वो ऐसे ही पानी में डाल के। वो क्योंकि उसका ऐड भी यही चलता है कि जी इंस्टेंट रिलीफ, और इंस्टेंट रिलीफ मिल भी जाता है। मिल भी जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो साल हर साल और फिर उसके नुकसानात इतने जो है वो सामने आए। तो इससे ये बेसिकली होती क्यों है, जलन क्या होता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए तज़ाबियत जो है ना बेसिक जो हम खुराक खाते हैं, गट हेल्थ का एक पूरा ट्रैक है जो आपके मुंह से शुरू होता है और स्टूल पास करने तक पूरा ट्रैक आपका गट हेल्थ के अंदर आएगा, ठीक है। अब जो पहला सबसे काम है, सबसे पहले वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी गट हेल्थ बेहतर रहेगी। आपने अपना खाना जब शुरू करना है तो अपने खाने को अपने सही तरह चबा के खाना शुरू करें, ताकि आपका खाने के साथ सलाइवा अच्छी तरह मिक्स होके आपके स्टमक में जाए। मतलब बात वही है कि हम जो काम मुंह वाला है वो मुंह से ही लें, दांतों से ही लें, वो अपने स्टमक से ना लें, ठीक है। उसमें क्या होगा जब खाना हम खाएंगे अच्छे तरीके से चबा के खाएंगे तो वो जो हमारा मैदा उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगा, कूटेगा, पीसेगा। अब उसके बाद उसने उसको भेजना है छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत ने उसमें से उसके सारे एंजाइम, उसमें विटामिन्स वगैरह, उसमें अगर आपने कोई घी, कोई ऑयल, कोई चीज़ खाई है, उसके उसने कंपोनेंट को तोड़ना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो ऐसा एक कैलोस की सूरत में उसने लीवर को वापस देना है, ताकि लीवर अपनी चीज़ें दोबारा तैयार करे, जिनको हम इखलात कहते हैं, जिसमें खून है, बलगम है, सफ़रा है और सुदावी मवाद है। मैं इतनी देर से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जितना खूबसूरत आप समझाते हैं ना, तो रब की शान के अंदर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना और सुबहान अल्लाह कहना बनता है। बिल्कुल इतना जी। खूबसूरत वैसे कभी किसी ने समझाया नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे सामने ना पूरी एक मशीन खोल के रख दी है आपने। बिल्कुल ऐसी है और ये अल्लाह ताला का एक इंसान एक ऐसा मौजज़ा है, एक ऐसा एक बना हुआ बिलाशुबा। तख्लीक शुदा चीज़ है कि जिसको समझने के लिए भी जो है वो बड़ी अच्छी खासी समझ की ज़रूरत है। सही बात है, बिल्कुल और इंसानी निज़ाम बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही। कुछ चीज़ों को सही करें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, अगर उनको छोड़ना शुरू करें तो बड़े बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। तो बात मैं कर रहा था इखलात के ऊपर। तो इखलात में जब हमारे खाने में जो हम खा रहे हैं उसमें हम स्पाइसेस ज़्यादा लेते हैं, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा लेंगे, ऑयली ज़्यादा चीज़ें खाएंगे और बेतुका खाएंगे, बेवक्त खाएंगे और ढेर सारा खाएंगे अपनी नीड से ज़्यादा, ठीक है। जब बाइल ज़्यादा बनेगी, जिसे हम अपनी यूनानी तिब में सुफ़रा कहते हैं,
सफ़रा बेसिक हमारे जिस्म के अंदर जो ऑयल जाता है उसके कंपोनेंट को तोड़ने के लिए बनी है, वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद देती है बॉडी में, ठीक है। अब जब सफ़रा की ज़्यादती होती है वो एक तलखी पैदा करती है, ठीक है। अब लोगों में होता है क्या कि जब खाना खाते हैं, खाने के फ़ौरी बाद एक तेज़ाबियत, एक जलन और खाना मुंह को आना, जैसे भी खाना खाया और खाना अभी अभी जैसे कोई क्या की सूरत में या वोमिट की सूरत में अभी बाहर निकल जाएगा, या बिल्कुल स्टमक जहाँ पसलियाँ आपकी सेंटर में ख़त्म होती हैं, इस जगह के ऊपर आपका बोझ बन जाना। अच्छा, ये चीज़ें जब होती हैं तो लोग ख़ुद ही अपने तौर पे ना सबसे पहले कुछ ऐसे ठंडी चीज़ें खानी फ़ौरी शुरू कर देते हैं कि हमें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन वो ठंडी चीज़ ऐसी ही है जैसे किसी आग के ऊपर पेट्रोल छिड़कना, क्योंकि बाइल मैदे ने ऑलरेडी हीट बनाई होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके ऊपर ठंडा ऊपर कोई चीज़, पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीना, वो उसको मज़ीद ख़राब कर देता है। एक तो इससे चीज़ से बड़ा बचना चाहिए कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही। इससे बचना चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली लोग करते हैं कि लोग इसके लिए कोई कैप्सूल्स की फॉर्म में या कोई साशे फ़ौरी तौर पे पी लेते हैं। मैं एक बड़ा बेहतरीन आपको हल बताता हूँ, क्योंकि हम खाने पे किसी के हाथ को रोक नहीं सकते, और बता ज़रूर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए गलत है। तो उसके लिए एक छोटा-सा भी कहवा बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें होंगी। अच्छा, ये कहवा ज़रूरी नहीं कि आपने गरम-गरम ही पीना है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके पी सकते हैं। ताज़ा पुदीना लें, उसके चंद पत्तियाँ लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ का डाल लें, 2 से 3 छोटी इलायची डाल लें, आपका बेहतरीन कहवा तैयार है जो आपकी तेज़ाबियत को फ़ौरी कंट्रोल करता है। थोड़ा-सा मुझे जो अगली चीज़ आपसे पूछनी है वो ये पूछना है आपसे कि किडनी के मसाइल बड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस हवाले से वजह क्या है इसकी, और हम क्या गलतियाँ करते हैं, और कोई ऐसी चीज़ जिससे आप कह लें कि स्टोन अगर है तो उसका कोई अर्ली स्टेज पे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सुन के देख के अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में या उसके अंदर है तो वो गो टू द डॉक्टर या जी, बिल्कुल। हकीम या बिल्कुल। होम्योपैथिक व्हाट्सोएवर, उसको ट्रीट किया जाए, जी, ना कि बिल्कुल। जो है वो तजर्बात उसके ऊपर करते जाएं जो तजर्बा। मामला हाथ से निकल गया। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको आके विजिट करना पड़ता है, चाहे आप तबीब के पास, जिसके पास भी आप जाएं, यूनानी हर्बल वाले जिसके पास भी जाके अपना चेकअप करवाएं फिर करें। तो इस सवाल से थोड़ा बताइएगा मुझे। किडनी का मसला सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी जो एज ग्रुप है ना, जिसके अंदर समझ लें कि 10-12 साल से शुरू होता है और 30-35 साल तक के जो लोग हैं, इनमें ये ज़्यादा मसला कॉमन अब आना शुरू हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रॉपर इनटेक नहीं है। पानी हमारे जिस्म को धो देता है अंदर से, वो हमारे खून को पतला करने के लिए, हमारे जिस्म में से टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, हमारे गुर्दों की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एक ना पानी का फार्मूला आपको बताता हूँ। आपने पानी पीना कितना है, बड़ी इस पे बहस होती है, 8 गिलास पीना है, 5 गिलास पीना है, 10 गिलास पीना है, 12 गिलास पीना है। हम इस बहस से निकल के छोटा सा एक ऐसा आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो बॉडी की नीड के हिसाब से बना है, ठीक है। अगर आपका बॉडी का वेट सपोज 80 केजी है, आप उसके पहले 20 केजी पे आपने 1.5 लीटर पानी पीना है। उसके बाद हर 10 केजी के ऊपर 250 ml आपका पानी ऐड होता जाएगा। इतना मुश्किल फार्मूला कौन ये निकालेगा बैठ मैं के? अभी बताता हूँ, बड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ, एक मिनट में इसकी समझ आ ठीक जाती है, है। बताएं। जैसे आपका 80 केजी वज़न हो गया, पहले 20 केजी पे 6 गिलास पानी है, उसके ऊपर 60 किलो वज़न है, 6 गिलास फिर पानी ऐड हो गए, 12। टोटल 12 गिलास पानी की नीड है। अच्छा, सही। अच्छा, ये जो 12 गिलास पानी है, ये सिर्फ पानी नहीं है। आपने कोई वाटरी फल खाया है, वाटरी फूड आपने लिया है, आपने दूध पिया है, आपने कोई शेक पिया है, चाय आपका के वो अलावा। लिक्विड जो भी है वो भी आपका इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अच्छा, सही, बिल्कुल सही। ये वो नीड है जो आपकी बॉडी मांगती है। अगर आप इतना पानी रोज़ाना दें, आप गुर्दों की बीमारी से बचे रहेंगे। जब हम पानी का इंटेक अच्छा नहीं करते, और फिर सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले, कि मिर्च मसालों का इंटेक ज़्यादा करते हैं, खून ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, गुर्दों को उतना ज़्यादा फ़िल्टर करने पे मुश्किलात पेश आती हैं। जब हम पानी का अच्छा इंटेक रखेंगे, बॉडी को मुनासिब मिक़दार में फल देंगे, सब्ज़ियाँ देंगे, तो वो जब हमारी बॉडी उनको बाहर निकालती है तो उसको निकालने में आसानी होती है। जब हम केमिकल ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, डब्बा बंद चीज़ें खाते हैं या ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारे, क्योंकि स्टमक, आपका गट हेल्थ और आपके किडनी, आपका लीवर के मामला, ये ऑलमोस्ट एक ही जैसे लड़ी में परोए होते हैं ना, एक चीज़ ख़राब होती है वो आगे से दूसरी अलामत पैदा कर देती है। अब जब भी इलाज की तरफ जाते हैं तो हम हमेशा अलामतों को नहीं देखते, हम हमेशा मर्ज़ की
तय में जाते हैं, क्योंकि बाज़ अमराज ऐसे होते हैं कि वो चल पीछे एक आधी चीज़ रही होती है, लेकिन सिम्टम्स अलामतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें ऐसे महसूस हो रहा है हमें शायद किडनी का मसला चल रहा है, हमें शायद वो हमारा लीवर का मसला चल रहा है, या हमारी गट हेल्थ ख़राब है। तो इस पे भी थोड़ा सा बारीक बीने के लिए आपको वाकई ही किसी माहिर तबीब, किसी डॉक्टर जिस पे आप यकीन रखते हैं कि ये मेरा इलाज कर सकता है, आपको उसके से रुजू ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और एक गुर्दों के लिए ना, गुर्दों के लिए एक छोटा सा नुस्खा बताने लगा, गुर्दों को साफ़ करने के लिए। अब ये वो स्टेजेस हैं जो अर्ली स्टेज में क्या लें, ठीक है, या जो लोग तंदुरुस्त हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गुर्दों की कारकर्दगी बेहतर रहे, गुर्दे अपनी सफाई करते रहें। उसमें क्या है, 2 से 3 चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, 2 से 3। खरबूजे का मगज़ है, खीरा का मगज़ है, वो एक गोखरू हमारी हर्ब है, खार खस्क भी जिसे कहते हैं। इन 3 चीज़ों को लेना है, इनको हल्का सा दरदरा करना है, इसमें पानी डालें, इसको उबाल लें, इसका एक जुशांदा टाइप बन जाएगा। ये 1 गिलास सुबह पी लें, 1 गिलास शाम पी लें। ये गुर्दों की फ़िल्ट्रेशन में बड़ा बेहतरीन काम करता है। नेफ्रॉन में से जो पानी ने फ़िल्टर होना होता है ब्लड की सूरत में, उसमें से टॉक्सिन निकालने होते हैं, ये उसमें उसको हेल्प करता है और गुर्दों की सेहत के लिए बेहतरीन है बगैर किसी नुकसान के। फैटी लीवर और लीवर के मसाइल के लिए क्या किया जाए? फैटी लीवर में तो इस वक्त समझ नहीं आता पाकिस्तान फैटी लीवर में। अब वो जब स्क्रीनिंग कराते हैं तो फिर पता चलता है ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, किस में हम चल रहे हैं। फैटी लिवर जो देखें, फैटी लिवर की छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम किसी जगह पे अपने लिवर को भी सेकंड ब्रेन गिनते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे फैसले खुद करता है। इसको पता है मैंने किस चीज़ को अंदर आने देना है, किस चीज़ को मैंने नहीं अंदर आने देना। हम जब किसी चीज़ की लिमिट को बढ़ा देते हैं तो हम बेसिक लीवर को डॉ ही दे रहे होते हैं कि वो ज़्यादा चीज़ भेज के थोड़ी सी तो अंदर लेगा अपने। तो हमारे जब खाने इस तरह के होंगे जिसके अंदर जो पाम ऑयल से बने होते हैं, मैं किसी भी यहाँ पे कंपनी को नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें वो ऑयल आपका देसी घी हो, एनिमल फैट्स हों, आपका सेसमी ऑयल हो, आपका जैतून का तेल हो, मस्टर्ड ऑयल हो। आप इन 4-5 अगर ऑयल पे रहते हैं ना, तो आपको फैटी लीवर का बड़ी हद तक मसला कभी भी पेश नहीं आएगा, क्योंकि हमारे फैटी लीवर के मामलात में और हमारे ट्राइग्लिसराइड भरने के मामलात के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला हमारे पाम ऑयल का है। जो हम घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए सख्त इस वक्त जहर है, इससे हमें बचना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ताज़ा सब्ज़ियाँ, सलाद, फल, इनका इनटेक मुनासिब मिक़दार में बॉडी को देना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो जिस्म की नीड भी हैं और जिस्म को धो भी देती हैं। धोने से मुराद वो काम करती हैं जो जिगर, जैसे हमने खाना खाया, हमारे स्टमक ने उसको हज़म किया, हज़म करने के बाद उसने उसको आंतों के ज़रिए, छोटी आंत से बड़ी आंत से उसने स्टूल की शक्ल में फारिग उसको जिस्म से बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस तरह लीवर का भी एक फंक्शन है। जब लीवर अपनी इखलात बना लेता है तो इखलात बनाने के बाद उसने उसमें से भी जो चीज़ें बचती हैं उसने वो भी अपनी ड्रेन करनी होती हैं। जब वो ड्रेन नहीं कर पाता तो उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। हम अपनी तिब की ज़बान में इसको कहते हैं अज़्म जिगर, जिगर का साइज़ बढ़ जाना, फैटी लिवर हो जाना। अब ये इसका इलाज बड़ा सिंपल है। अगर आपको इलाज की तरफ लाऊं कि अगर आप इसको घर में अगर इलाज करना चाहें तो इसके लिए 2 से 3 चीज़ें बेहतरीन हैं, अरकियात की सूरत में हैं। आप इसे बादियान अर्क ले लें, अर्क मको ले लें, अर्क कासिन ले लें, सिर्फ 3 अर्क हैं। इन तीनों अर्क को मिक्स कर लें, 1 हाफ़ कप सुबह और हाफ़ कप शाम खाना खाने से पहले लें। ये आपके लिवर के लिए बेहतरीन चीज़ है, ओवरऑल बेहतरीन चीज़ है। और इसके साथ एक और छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा, काली मिर्च। काली मिर्च के इतने फ़ायदे हैं कि अगर गिनवाना चाहें तो हम उसकी फ़हरिस्त नहीं बना सकते। एक लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और बहुत ज़्यादा अफ़ाल सर अंजाम दे रहा होता है। हमारी बॉडी में जो अमराज पैदा होते हैं, इसमें अगर सिर्फ लिवर को देखें ना, एक सिर्फ मर्ज़ वाहिद है जो लिवर बहुत ज़्यादा हीटअप हो, इसमें बहुत ज़्यादा हीट बने तो हमें यरकान की सूरत में हमें एक मर्ज़ देखना पड़ता है। इसके अलावा बाकी जितने अमराज हैं वो लीवर के ठंडा होने से बॉडी में पैदा होते हैं। अच्छा, तो इसका बेहतरीन हल काली मिर्च है हमारे पास। काली मिर्च का तरीका इस्तेमाल किया है, आप जब भी खाना खाने लगें आप कोशिश करें दिन में 2 दफ़ा, बेशक सुबह शाम लें, 3 से 4 काली मिर्च के दाने लें। जो भी आप अपनी खुराक का पहला एक स्पून बना रहे हैं या रोटी का लुकमा ले रहे हैं, उसमें 4-5 दाने काली मिर्च के रख के खा लें। आप अपने लीवर को समझ लें आपने इसको बिल्कुल एक शील्ड भला चंगा कर दिया।
बेहतरीन कर दिया। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, शुगर, जैसे आपने कहा ना कि आधे पाकिस्तान को, तो आधा नहीं तो आप कह लें कि 1/6, क्योंकि 3.5 करोड़ इस वक्त जो है वो स्टैट्स बता रहे हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान में शुगर हो गई है, और रोज़ाना जो है वो सैकड़ों लोग हैं जिनके बॉडी पार्ट्स कट रहे हैं इसकी वजह से। एक तो इसकी भी वजूहात कि क्यों होती है, ये मिथ के जी ये चीनी खाने से होती है, या स्ट्रेस लेने से होती है, और इसको भी मैनेज करने का कोई तरीका बताइए। अच्छा, सबसे पहले जो मेथड, शुगर चीनी खाने से बढ़ जाती है। शुगर चीनी खाने से नहीं होती, लेकिन अगर शुगर हो जाए तो वो चीनी खाने से स्पाइक करती है, ओके, बढ़ जाती है, बढ़ सही जाती है। बिल्कुल चीनी खाने से शुगर नहीं होती, हम्म। ठीक है। ये सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। शुगर बेसिक आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपकी वर्किंग नहीं है, आप अपनी जो वर्किंग है उससे ज़्यादा मिकदार में खाना खा लेते हैं, आप अपने जिस्म से उतना काम नहीं लेते, और आप जो आपकी बॉडी को पर डे की नीड है किसी भी खाने की, आप उसको खाना उससे 3-4 गुना ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर मिसाल के तौर पे एक बोतल की अगर हम एक मिसाल ले लें, हम बोतल जब पीते हैं तो हम उसमें से 500 ml बोतल बड़े आराम से पी लेते हैं। अब 500 ml बोतल अगर हम उसको देखें तो मेरा ख्याल हमें फिर अगला पूरा दिन खाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कैलोरीज हमारी बॉडी में चली गई हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला शुगर का, हमारा लाइफस्टाइल तो है ही है, ठीक है। पेंक्रियाज जो हमारा लबलबा है जो इंसुलिन बनाता है, वो अल्लाह ताला ने इतना भी कमज़ोर नहीं बनाया हुआ कि वो छोटी छोटी चीज़ पे ही बिल्कुल इंसुलिन बनाना छोड़ दें या ख़राब हो जाए, ठीक है। अब लबलबे की हिफाजत के लिए क्या है? लबलबे की हिफाजत के लिए है प्रॉपर सब्ज़ियाँ, प्रॉपर पानी का इंटेक, बाज़ारी खाने, ज़्यादा शुगरी खाने, इनसे परहेज़ की जाए, और अपनी वॉक को मेंटेन किया जाए। शुगर से बचा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक हमारे प्री डायबिट की जो तादाद लोगों में, वो डायबिट लोगों से 3-4 गुना ज़्यादा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके जिस्म में शुगर चल रही है, लेकिन वो सब कुछ खा पी रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं इसके बारे में। कहीं किसी ने कुछ टेस्ट के बारे में कह दी, या कहीं ब्लड देने गए तो वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई ब्लड की तो पता चला यार आपको तो शुगर है। तो इस तरह के मामला जुड़े जा रहे हैं। तो शुगर में सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये मर्ज़ नहीं है कोई किसी भी किस्म का, किसी ऑर्गन के ख़राब होने से नहीं बना, ये 100% हमारे अपनी आदत की वजह से ही ये शुगर हमारे ऊपर आती है। अब मुझे थोड़ा सा ना ये बता दीजिए कि कोई ऐसा नुस्खा बताइए, कुछ नुस्खे मैं आपसे पूछूंगा कि नज़र तेज़ जिससे आपकी हो जाए और नज़र की हिफाजत रहे, और अगर कमज़ोर हो गई है तो वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अच्छा, नज़र को तेज़ करने के लिए बड़ी मुजरब बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और वो वही पहली वाली मेरी बात लंबी छोटी चीज़ों पे नहीं बताऊंगा, 4-5 चीज़ें बड़ी मुख्तसर सी, ठीक है। उसमें आप ना एक सफ़ूफ़ की शक्ल बना सकते हैं, ठीक है। सफ़ूफ़ की शक्ल आप बनाना चाहें तो उसमें हमारे पास एक हमारी जड़ी बूटी है गौज़बान, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। गौज़बान के फूल हमने लेने हैं, ठीक है। गौज़बान के फूल, उसकी नुस्खे की तरतीब आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास गौज़बान के फूल हैं 25 ग्राम, आप उसके अंदर 50 ग्राम बादाम ऐड कर लें, 50 ग्राम उसके अंदर 4 मगज़ ऐड कर लें, और 50 ग्राम उसके अंदर खशखाश ऐड कर लें। खशखाश मैं इसलिए ज़्यादा उसका नाम लेता हूँ, खशखाश हमारे दिमागी पर्दों की खुश्की को दूर करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और हमारी आँखों को जितनी भी ताकत मिलती है हमारे दिमाग के ज़रिए ही मिलती है। तो ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं। अगर इसको मीठा करना चाहें तो उसमें मीठे के तौर पे शक्कर डाल सकते हैं, कूज़ा मिश्री डाल सकते हैं, एक बेहतरीन शक्ल है मीठे की। या आप उसमें कोई भी आप उसको एक माजून की शक्ल देना चाहें, उसमें हनी बेशक डाल लें, अगर आपके पास अच्छा खालिस हनी अवेलेबल है आप उसमें ऐड कर लें, एक माजून टाइप बन जाएगी। अगर माजून नहीं बनानी तो सफ़ू की शक्ल में रहने दें। एक चाय वाला चम्मच बड़ों के लिए जो 20 साल से ऊपर हैं, या जिनका जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो अक्सर ये जो है कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरी आंखें थकी थकी हुई हैं, वो मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना आंखों पे बोझ है। ये उनके लिए कमाल की चीज़ है। इसको सिर्फ 3 दिन करके देखें, 3 दिन के अंदर अंदर उनका ये आंखों का मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही है। कद लंबा करवा दें, वो कैसे होगा, और ये भी बता दें कितने साल तक हो जाता है। अच्छा, कद लंबे वाला मामला जो है ना, इससे बड़ी बहस है, बड़ी अच्छी खासी पता बहस नहीं, है। मेरे प्रोग्राम में तो कुछ 10 लोगों ने कहा है बांस का मुरब्बा खाएं कद लंबा हो जाएगा। मैं बताता हूँ, असल में ना हमारे मामला इस तरह का है कि सुनी सुनी चीज़ें ज़्यादा चल पड़ती हैं, तो वो जो चल पड़ती हैं बेसिक देखें, कद का मामला आपके ग्रोथ हार्मोन्स के साथ अटैच है।
आपकी बॉडी हार्मोन एक निकालती है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो हमारे कद निकलने में हमारा एक मावन है, हमारा मददगार है, जो कद बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, कद वाले मामले में जब लोग कद वाले मामले में आते हैं तो लोग बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी बेस या हिस्ट्री को जाने बगैर ही शुरू कर देते खाना। एक तो अगर मारूसी तौर पे जेनेटिकली जिसके जैसे पेरेंट्स का कद छोटा है तो हम उसके ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, अगर उनका कद बड़ा है किसी एक का भी तो कद बढ़ सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स में किसी एक का कद बड़ा है फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, कद बढ़ने की जो उम्र है 18 साल तक 100% कद बढ़ सकता है। 18 से लेके 22 साल तक ग्रेजुअली इसके चांसेस कम हो जाते हैं। 22 साल के बाद कद नहीं बढ़ता, ये हड्डियाँ अपनी लचक ख़त्म कर देती हैं, उसके बाद कद बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद हाँ, अपने असाब को बेहतर कर सकते हैं चीज़ें खा खा के, लेकिन कद नहीं बढ़ा सकते। कद नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सही है। कद बढ़ाने के लिए ना जैसे मैंने आपको सबसे पहले एज बताया कि एज जो है इसमें यूजुअली अच्छा 2 चीज़ें इसमें देखने वाली होती हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे पेरेंट्स का कद ठीक होता है, बच्चों का एकदम से कद नहीं निकल रहा होता, तो यूजुअली हमने कहते हैं आप बच्चे को 10-12 साल तक पहले देखें, 10-12 साल के बाद आप उसकी पेन लेनी शुरू करें, फिर भी अगर अच्छा खासा टाइम होता है अगर आप उसको मेडिसिन देना चाहें। मैं इसको मेडिसिन तो नहीं कहूँगा, जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ एक सप्लीमेंट है, बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट है और ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और 2 से 3 माह में एक्टिवेट कर देता है, जिस पे वाज़ह तौर पे कद निकलना जो है ना महसूस होता है कि अब कद बढ़ना शुरू हो गया है। और नुस्खा बड़ा छोटा सा है, बड़ा मुख्तसर सा नुस्खा है। ठीक है। उसके अंदर आपने करना क्या, सबसे पहले क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसी भी इन हार्मोन्स के अखराज को रोकती है। ठीक है। आप इसमें करें क्या, आप इसमें सबसे पहले सीड का कम्बिनेशन बनाएं, जिसके अंदर आप पम्पकिन सीड लें, आप सेसमी सीड लें, आप सनफ्लावर लें, फ्लैक्स सीड लें। आप ये 4 सीड लेके सपोज 50-50 ग्राम आपने लिए हैं, आप इनको क्रश कर लें, पाउडर फार्म बना लें। ठीक है। इसके अंदर आपने अजगन नगोरी हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक हर्ब है, अश्वगंधा भी इसे बोलते हैं। ठीक है। अगर हमने ये 50-50 ग्राम ली हैं तो हमने उसकी मिकदार 25 ग्राम डालनी है इसमें। ठीक है। उसके बाद बांस की जड़, बांस का मुरब्बा नहीं मैं बता रहा आपको, मैं बांस की जड़ कह रहा हूँ, बांस की जड़। ठीक है। बांस की जड़ भी आपने 50 ग्राम इसमें ऐड करनी है। ठीक है। इन टोटल सिर्फ 6 जुज़ हैं इसके अंदर, टोटल 6 अज़ा का मजमुआ ये। इसको बना लें, आप बच्चों को खिलाना शुरू करें, आपको महीने 1.5 माह के अंदर आपको वाज़ह तौर पे महसूस होगा। लेकिन इन नुकसान लोगों के लिए जो तसल्ली से इलाज करना चाहते हैं, ये ना हो कि आप 1 हफ़्ता खिला के बच्चे का कद नहीं निकला तो ये नुस्खा बेकार है। इस पर थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, लेकिन ये इतना मुजरब है कि जिसको हमने अपने प्रैक्टिस के अंदर सैकड़ों लोगों को इस्तेमाल कराया, वो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिला। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो काफ़ी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, एक तो उसकी वजूहात और उसको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे? और ये मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि आपके जो है वो 50s के बाद ये मसला आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 50s के बाद मसला आता है हड्डियों में बुरबरपन, ख़वातीन में तो खासकर बहुत ज़्यादा ही मसला होता है हड्डियों में बुरबरपन का, क्योंकि इनका कैल्शियम का इंटेक बड़ा कम है। और आपको पता है पाकिस्तान में कैल्शियम का जो मेन इस वक्त वो सोर्स है वो दूध है, और दूध की जो कंडीशन है वो हम सब जानते हैं। ठीक है। उससे हम बहस नहीं कर सकते, अच्छा मिल रहा है, सही मिल रहा है, तो कैल्शियम का इंटेक बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा। खालिस पंसार पर रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना इंशाल्लाह। कैल्शियम का इंटेक बढ़ाने के लिए, अच्छा कैल्शियम का इंटेक हमेशा हमें वो उन चीज़ों से बढ़ाना चाहिए जो हमारी बॉडी में जाके डिज़ोल्व हो जाए। सबसे पहली चीज़, जब हम किसी ऐसी रॉ फॉर्म में कैल्शियम की वो बॉडी में भेजते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाकर क्रिस्टल की शक्ल बना देता है, ये भी बड़ा मसला है। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। सिर्फ इसमें ज़रूरी नहीं कि वो 50+ हों, वो 30 के बाद भी कोई यूज़ करना चाहिए, कर सकता है। जैसे कोई गेम वगैरह करता है, जिम वगैरह करता है, वो हड्डियों की मजबूती के लिए खाना चाहता है, वो भी ले सकता है इसमें। लेकिन 50 के बाद वालों के लिए तो बिल्कुल तोहफ़ा है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सफ़ेद मूसली अच्छी क्वालिटी भी लेनी है, और फूल महाने। अगर आपने 250 ग्राम फूल महाने लिए हैं, उसके अंदर आपने 100 ग्राम आपने सफ़ेद मूसली डाल लेनी, इनको पाउडर बना लेना है। अब ये शुगर वाला भी खा सकता है, शुगर जिसको नहीं है वो भी खा सकता है। ये ऐसा एक सप्लीमेंट बन जाएगा जो कोई भी जिस्म में कोई भी आर्दा चल भी रहा हो तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही है। ये ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को बेहतर करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, और इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करेगा। और इसकी मिकदार 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम है, लें जिसे मर्जी, पानी से ले लें, दूध से ले लें, शेक से ले लें, बेशक दही में डाल के उसको खा लें।
उसे किसी स्मूदी में ले लें, उसे किसी ओट्स वगैरह बना लें, बेशक उसमें डाल लें, मतलब आपके लिए वो भी बड़ी एडवांटेज है जिसमें मर्जी वो इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो हड्डियों की कमजोरी है वो हड्डियों की कमजोरी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, और ये मुजरब चीज़ है। आपके घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसके लिए क्या किया जाए? इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, सोजश चल रही है, सोजश ही वजह बनती है, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी खुराक में से कुछ खट्टी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। अगर हमारा खट्टी चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा जोर है, जैसे लोग बहुत ज़्यादा नींबू पानी बना के पीते हैं, अचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने मेरे टेबल पे देखा, मैं थोड़ा सा 2-3 गिलास पीता हूँ। आप बच्चे भी हुए हैं तो वो कुछ चीज़ों को थोड़ा रोकना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर कम करेंगे तो जॉइंट्स में बड़ी जल्दी जो है ताकत भी पैदा हो जाएगी, उनकी इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगी, ठीक है। बड़ा मुख्तसर नुस्खा है, और सिर्फ ये भी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। 3 चीज़ों में क्या है, आपने सफ़ेद मूसली लेनी है, जैसे मैंने आपको पहले कैल्शियम की कमी के बताया, सफ़ेद मूसली है, फूल मखाने हैं। ये अगर आपके 250 ग्राम फूल मखाने हैं, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली है, इसके अंदर आपने 50 ग्राम इस्तेमाल करनी है सुरंजान शीरी। सही है, बस 3 चीज़ों का फार्मूला है। इसको सुबह शाम खाना शुरू करें, और कितना लेना है ये नुस्खे की तरतीब, इसको पीस लें। हाँ, ठीक है। पीस के एक टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लें, और खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ना फ्लैक्स सीड जो हैं, अलसी के बीज, अलसी के बीज हमारे जोड़ों के अंदर उसको तर करने के लिए, जोड़ों में जो खला पैदा होता है, खुश्की पैदा हो जाती है, इवन बाल कहते हैं कि आपका नी चेंज करना पड़ेगा, आप अलसी का इस्तेमाल करना शुरू करें। वो कुदरती तौर पे जो जोड़ों में फ्लूइड होता है उसको कायम कर देता है। कोलेजन के बारे में आप बड़ा लोग पढ़ रहे हैं, कोलेजन के बारे में लोगों को पता है, एंटी एजिंग है, आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। और मोस्टली कोलेजन लोग जो है ना वो लेते हैं आर्टिफिशियल बना हुआ, जो मोस्टली कंपनीज बना रही हैं। मैं कोलेजन आपको घर में बनाने का तरीका बताता हूँ, बताइए। बड़ा सिंपल सा, ठीक है। आपने जोड़ वाली हड्डियाँ लेनी है, वो बेशक बड़े की ले लें, बेशक बकरे की ले लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 किलो जॉइंट्स उसके जोड़ ले लिए हैं, हड्डियाँ, आपने उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 लीटर पानी डालना है। मसाले नहीं डालने लंबे चौड़े, उसमें डालना क्या है, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, बस, नमक भी नहीं डालना उसमें। इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दें, 8-10 घंटे पकने दें इसको, 8-10 घंटे पकने दें, हड्डियाँ भी अपना असर पूरा छोड़ देंगी। उसके बाद हड्डियों को बाहर निकाल लें, उसको स्टेन कर लें। ये जब उसको ठंडा करेंगे ना, जेली की तरह एक आपके पास जो है ना आ जाएगा लिक्विड में, हाँ, लिक्विड आ जाएगा, जेली की शक्ल, सॉलिड समथिंग हो जाएगा। कोई भी घर में खाना बना रहे हैं, आपके घर में दाल पक रही है, आपके घर में सब्जी पक रही है, 1 चमचा बड़ा डालें उसके अंदर, और कोलेजन पूरा करें, टेस्ट भी आएगा, कोलेजन भी पूरा करें, हड्डियों की मजबूती भी लें, और बच्चे भी खाएंगे। बिल्कुल सही। जो बच्चे नहीं खाते, हम ये नहीं पी सकते, हम वो नहीं खा सकते। कितने दिन इसको रखा जा सकता है? आप मिसाल के तौर पे जैसे मैंने 5 किलो आपको हड्डियों से तैयार करने का बताया, आप उसमें 10 लीटर पानी डाल दें तो आपको अप्रोक्सीमेट तकरीबन 4 से 5 किलो निकलेगा वो। ओके, तो 4 से 5 किलो आपका 10 से 15 आप फ्रिज में रखें उसको। डीप स्लीप के लिए बताइएगा भाई कुछ। डीप स्लीप इस वक्त जेन्युइन बड़ा मसला है, और ये मसला पहले हम सुनते थे कि 50s के बाद लोगों को होता है। अब तो 20 साल का बच्चा भी कह रहा था मेरी डीप स्लीप जो है ना, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। डीप स्लीप का एक साइकिल है जिसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, जिसमें आपका जिगर अपने आप को रिपेयर करता है, आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है। जब डीप स्लीप आपकी ख़राब होती है तो आपकी कई चीज़ों को वो ख़राब कर देती है, ठीक है। अब एक जो नींद का एक पैमाना जिसे हम कह सकते हैं कि नींद जो आनी चाहिए, वो नींद आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे लेनी चाहिए, ठीक है। वो जो 6 से 8 घंटे नींद है वो आपको किसी खलल के बगैर लेनी चाहिए। आप सोएं, आप पूरी नींद करके फिर आप उठें, वो आपकी डीप स्लीप का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। बाद लोगों में क्या होता है, हल्की सी आहट से आँख खुल जाती है, दिमाग चल रहा होता है, आँखें बंद होना चाह रही हैं, दिमाग सो नहीं रहा, वो सारी रात इसी कश्मकश में गुजर जाती है और नींद नहीं आती। जब आएगी बिल्कुल थोड़ी सी आएगी। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो इसको डीप स्लीप वाले मामले को पैदा करती हैं। सबसे पहले दिमागी परतों की खुश्की है। हमारे पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रवाज है। हमारे पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे बंदा को बर्फ़ी या मिठाई इस तरह चीज़ खाता है ना, इस तरह लोग खाते हैं।
अब मसलसल चीज़ें खा खा के ना, सेल्फ मेडिकेशन है, मुख्तलिफ दर्दों के लिए दवाइयाँ खा के, मुख्तलिफ चीज़ें खा के, मैदे के लिए कैप्सूल चीज़ें खा के मसलसल, तो हम अपनी बॉडी के अंदर ना जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है उसके एक मुखालफ एक एलिमेंट इकट्ठा कर लेते हैं जो हमारी कई चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। अब डीप स्लीप जो है, सबसे पहले इन चीज़ों से बंदे को थोड़ा सा निकलना चाहिए अपनी नींद को बेहतर करने के लिए। जब नींद की तरफ आएँ, माहौल पूरा नींद वाला बनाएं। एक लाइट मीटर होता है, आप उसको गूगल से अपनी फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं लक्स मीटर। लाइट मीटर भी होता है, लक्स मीटर भी होता है, ठीक है। उसमें आपको एक नींद का पैमाना मिल जाता है। अगर आप उसको 100 से नीचे रखते हैं तो आपके लिए पुरसकून नींद वाला मामला है कि आपको नींद उसमें बेहतरीन आ जाती है। ये वो पैमाना है जिसमें लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा भाई ये लाइट बंद करो, ये वाला मामला करो। वो लक्स मीटर आप अपने करें, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा मुझे 100 से नीचे रखना पड़ेगा, मेरी नींद के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो माहौल बन जाएगा उसमें। बिल्कुल सही। अब डीप स्लीप को बेहतर करने के लिए उसमें 4-5 चीज़ें हैं, मुख्तसर सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे डीप स्लीप बड़ी जल्दी बेहतर होती है। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है हमारा लेवेंडर, जिसमें अस्तखदूस कहते हैं, जिसे हम दिमाग का झाड़ू भी कहते हैं। ये दिमाग को साफ़ करता है, दिमाग में खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ठीक है। बिल्कुल सही। आप अस्तखदूस ले लें 25 ग्राम आपने ब्रह्मी बूटी लेनी है। 2 आपकी चीज़ें हर्ब में आ गई, उसके बाद आपने इसके अंदर बादाम डालने हैं, 4 मगज़ डालने हैं, लेकिन 4 मगज़ आपने मिकदार लेनी है पूरे, जिसमें 4 मगज़ पूरे डले हों, ठीक है। जैसे कि मगज़ कद्दूस में डलाओ, मगज़ खरबूजा डलाओ, मगज़ तरबूज डलाओ और मगज़ खीरा डलाओ। ये 4 आपके मगज़, बादाम की गिरी, अस्तखदूस और आपकी ब्रह्मी बूटी, और साथ आपने इसके ऐड करना है सौंफ और धनिए का मगज़। सही है। सौंफ और धनिया का मगज़ निकलता कैसे, सौंफ और धनिया लें, उसको थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे, उसको छट लें, उसका मगज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसमें लेवेंडर और ब्रह्मी बूटी 25-25 ग्राम है, बाकी सब चीज़ें आपकी 100-100 ग्राम है। ठीक है। इन सब को पीस लें। रात सोने के टाइम पे 1 टीस्पून से इसको स्टार्ट करें, नीम गर्म दूध में डाल के पिएं। अगर आप दूध नहीं रात के टाइम पीते, आपको गट का कोई इशू आता है, आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। सोने के टाइम पे लें। ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपकी नींद को ऐसे करेगा जैसे आप कोई पेन किलर खा के सोते हैं। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत नींद की अगर कोई टैबलेट खा रहे हैं, कोई नींद के लिए कोई चीज़ खा रहे हैं, तो आपको नींद के लिए कोई चीज़ खानी नहीं पड़ेगी आप। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, आप तशरीफ़ लाए और इतने अच्छे आपने नुस्खे बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इनसे फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।